LIC जीवन आनंद, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसके ऊपर एक स्लोगन भी है LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी की बात। तो ये प्लान आप लोगों को पता है, आपको कस्टमर आपके एजेंट्स ने बताया होगा प्लान लेते समय कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण प्लान ये हो सकता है। डबल मेच्योरिटी प्लान के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें एक बार आपको जो है मेच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है और दूसरा आपको डेथ बेनिफिट, यानी कि आप रहते हुए भी प्रॉफिट पाते हैं और आपके न रहने के बाद आपके नॉमिनी को भी प्रॉफिट मिलता है। प्रीमियम एक बार जमा करना होता है। कम से कम इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र आपको पता है 18 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई कि हम पॉलिसी को ले रहे हैं तब ये समझे, लेकिन आज आप ये वीडियो देखने आए होंगे कि आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तब क्या होगा। अगर पॉलिसी को आप बंद करना चाहते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितने का आपको लॉस हो सकता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू एक बार अपना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि अगर आप LIC का जीवन आनंद पॉलिसी ले रखे हैं और किन्हीं कारणों बस आप इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। आर्थिक कारण हो सकता है, आपको जो है ये पॉलिसी बहुत ही छोटी लग रही है या पॉलिसी का टर्म बहुत लंबा लग रहा हो सकता है आपका जो एजेंट है आपको जो है सही तरीके से सर्विस ना दे रहा हो। तो कई कारण हो सकते हैं पॉलिसी को बंद करने के, या फिर सम एश्योर्ड आपका कम है, इससे आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। तो आपका कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है पॉलिसी को बंद करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि किन वर्षों के बाद आप पॉलिसी को जो बंद करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, क्या सरेंडर वैल्यू LIC के द्वारा मिलती है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने सामान्यतः अगर हम समझे तो कम से कम आप 3 साल पॉलिसी अगर चला लिए हैं तब पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीनन आपकी पॉलिसी पहले की ली होगी, तो उसमें जो है 3 साल कम से कम पॉलिसी आप चला लिए हैं तभी पॉलिसी को आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो आप कोई भी सरेंडर अमाउंट नहीं मिलता है। चलिए PPT के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको जो है किस प्रकार का गारंटेड सरेंडर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्लान के अंतर्गत आपको जो है पहले से मालूम होगा कि जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 15 साल रखा गया है और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 35 साल रखा गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन किया गया है, तय किया गया है कि आपको जो है गारंटेड सरेंडर वैल्यू किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात को समझते हुए चलिएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पॉलिसी ईयर की 1 की बात करूँ तो ये पॉलिसी ईयर 1 तब तक होता है जब तक कि 1 साल कंप्लीट ना हो जाए। तो 1 साल अगर कंप्लीट हो जाता है तब आप जो है, या कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले ही आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो आप पॉलिसी टर्म 15 लिए हों या 15 से लेकर 35 के बीच में किसी भी टर्म का आप चुनाव किए हों, आपको किसी भी प्रकार का गारंटेड सरेंडर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कब प्रोवाइड किया जाएगा ये समझते हैं। देखिए, गारंटेड सरेंडर वैल्यू स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ईयर से, यानी कि दूसरी साल से। आप जो है 2 साल का प्रीमियम पूरा जमा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक आज पॉलिसी ली, तो आज से लेकर आज ही के दिन अगली डेट जब आती है अगली साल, तो ये प्रीमियम आपने पूरा जब जमा कर दिया है, उसके बाद दूसरी साल से जब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तब आपको जो है 30% गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। किन किन केसेस में, जैसे कि आपने मान लीजिए 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया हो, या फिर आपने 35 साल का पॉलिसी टर्म लिया हो, या इसके बीच के किसी भी पॉलिसी टर्म का आपने चुनाव किया हो। अगर आप जो है दूसरे वर्ष जो है पॉलिसी में सरेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको 30% गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल में जो है 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और आप जो है दूसरी साल जो है पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको जो है सिर्फ 30,000 रुपए ही वापस मिलेंगे, यानी 30% ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी साल, अगर मान लीजिए 2 साल पूरा हो गया और तीसरी साल आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में भी आप जो है चाहे 15 साल का पॉलिसी टर्म लिए हों, 15 से 35 के बीच में किसी पॉलिसी टर्म का चुनाव किए हों, आपको जो है 35% ही गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपको जो है 35% यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप जो है पॉलिसी टर्म में आप जो है 15 साल लिए हों या 16 साल लिए हों, ऐसे ही अगर चौथे साल आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तब आपको यहाँ पर जो है 50% गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही आप जो है 5वीं साल अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तब भी आपको 50% दिया जाएगा। और आप जो है छठे या 7वें साल पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इस स्थिति में भी जो है 50% ही गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। बदलाव कहाँ से होता है, अब
अब बदलाव होगा पॉलिसी टर्म में, जब आप जो है 8 साल पॉलिसी को चला लिए हैं, अब यहाँ पर अलग-अलग पॉलिसी टर्म के लिए अलग-अलग गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएँगी। कुछ मैं बताते हुए चलूँगा, कुछ आप जो है स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 8वें साल आप जो है पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं और 15 साल का पॉलिसी टर्म लिए हैं, तब आपको जो है 54.29% का गारंटीड सरेंडर रिटर्न आपको मिलेगा। 16 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लिए हैं तो 53.75, 17 साल के लिए लिए हैं तो 53.33, अगर आपने 18 साल के लिया है तो आपको 53%, आपने अगर 52 जो है 19 साल के लिए है तो 52.73%, और ऐसे ही ये आपका जो है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म के लिए आपका परसेंटेज यहाँ पर धीरे धीरे घटता जाएगा और 51.11% यहाँ पर जाकर पहुँचता है। यानी आप, मैं हाईलाइट यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं, अगर आपने जो है पॉलिसी को 8 साल चला लिया, अब आप जो है पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, यानी कि 90 साल आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो 15 साल पॉलिसी टर्म के लिए 58.757, वैसे ही अगर आपने मान लीजिए 23 साल के लिए पॉलिसी टर्म सिलेक्ट किया था 54%, और ऐसे ही मान लीजिए आपने 28 साल का टर्म लिया है तो 53%, जो है 33 साल का लिया है तो 52.4%, और अगर आपने 35 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 52.22%। और ये आप जो है ये देख सकते हैं, ये आपका जो है 9 साल, अगर आप 8 साल पॉलिसी को चला दिए हैं और 90 साल आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो इस स्थिति में बताया गया है। ऐसे ही मान लीजिए आप पॉलिसी को जो है 14 साल पर सरेंडर करना चाहते हैं, 13 साल चला लिए हैं पॉलिसी को, अब जो है पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म आपने लिया तो 90% आपको गारंटीड सरेंडर रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद अगर आपने 16 साल का लिया है तो 76.25%, अगर 17 साल का लिया है तो 73.33%, और ऐसे ही ये घटते हुए आपका 35 साल का अगर लिया है आपने तो 57.78% पहुंच जाता है। ऐसे ही मैं आपको 15 साल का बता दूं, आपने 14 साल पॉलिसी चला ली, 15वीं साल आप जो सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको 90%, और अगर 16 साल का टर्म लिया है तब भी 90%, और ऐसे ही मान लीजिए 35 साल का आपने लिया है तो 58.89%। और ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपने जो है 19 साल पॉलिसी को चला लिया, अब आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तब आप जो है पॉलिसी में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, अगर आप जो है पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको, अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तब यहाँ पर जो है, क्योंकि 19 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो पॉलिसी तो आपकी मैच्योर हो चुकी, अगर 19 साल पॉलिसी चलाकर 20वें साल मैच्योरिटी डेट से पहले पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो 90%, 21 साल पर अगर आप करते हैं तब भी 90%, और 22 साल के लिए अगर लिए हैं तब आपको 70.87%, और ऐसे ही आप देख लीजिए अगर 35 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तब आपको 64.44% का रिटर्न मिलेगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ बताया गया है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने 29 साल पॉलिसी को चला लिया है और आपने जो है यहाँ पर पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हैं, 35 साल का टर्म आपने लिया था, तो आपको 74.44% का यहाँ पर रिटर्न मिलता है। और मैं पूरा ग्राफ अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो है एक काम करिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चार्ट में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा कि किस साल में आपको जो है कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। और ये यहाँ पर मान कर चलिए आप कि आपको इसमें जो है, जो आपने जीएसटी पे करते हैं, आप पहले साल जो है 4.5%, और उसके बाद के साल में आप 2.25%, वो यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं रहता है, वो आपका जो है रिटर्न नहीं होता है। आपका जो बेसिक प्रीमियम पे हुआ रहता है वही आपको रिटर्न मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस जो है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उस पर फुल डिटेल वीडियो जो है लेकर आऊँगा और आपको पूरा का पूरा दिखाऊँगा कि आपको जो है कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर अपना रिस्क कवर भी खो देते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट खो देते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर लाइफ कवर नहीं मिलता है। यहीं पर सारे नियमें और शर्तें समाप्त हो जाती हैं। आपने अभी तक जो निवेश किया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि उस पर रिटर्न मिलने की बजाय आपने जो निवेश किया है वो भी आपका उसमें भी कटौती करके ही आपको जो है रिटर्न दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हम पॉलिसी को बंद भी ना करें और पैसे की व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए आप जो है चुन सकते हैं, एलआईसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर। बिल्कुल आपको जो है कोई भी सिविल स्कोर यहाँ पर नहीं देखा जाता है कि आपका सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी पर लोन दिया जाएगा, या फिर आप जो है पॉलिसी पर लोन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस के साथ लोन लेकर
पॉलिसी को भी चला सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।